बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। कोविड की वजह से लॉकडाउन्स हुए और उसकी वजह से ज़ाहिर है मईशत का पहिया जो है वो काफ़ी रुका रहा और स्लो भी रहा। उसके अलावा वो सारी चीज़ें जो फिर इससे आगे सेकेंडरी लेवल पे जानी थी उनमें भी कुछ हमने स्लो डाउन देखा हुआ है। अब आगे बजट आने वाला है। बजट के क्या कंटूर्स हो सकते हैं या क्या वो सेक्टर्स हो सकते हैं जिनसे ये कमियां पूरी की जा सकें, और वो जो एक दावे थे कि नौकरियां मिलेंगी वगैरह वगैरह। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर डॉक्टर आबिद सुलरी। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। तो क्या आप समझते हैं इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कोई सिफारिशात कोई मुरतब होनी शुरू हुई? हाँ, काम तो ज़ाहिर है चल रहा है। और कुछ इकोनॉमिक बताएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वो जो फोरम है उसकी चीज़ें चूँकि कॉन्फिडेंशियल हैं, और वो सिफारिशात 12-13 ग्रुप्स हैं जो कि अपने अपना काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स पे। वो सारी सिफारिशात जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट होंगी। उसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शायद बजट के लिए पिक कर ली जाए। तो वो जो एक ऑफिशियल फोरम की डिस्कशन है वो तो डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से भी तो कुछ जारी होंगे ना सिफारिशात, मेंबर हैं तो वो कुछ वहाँ पे इनपुट्स, क्या आप समझते हैं कि इनपुट्स देंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ब्रॉडर एक चीज़ है उस पर बात की जा सकती है। वो ये है कि इस वक्त अगले जो 2-2.5 साल का अरसा है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत का, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है। प्राइम मिनिस्टर 2-3 चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक तो ग्रोथ को बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है, और शौकत तरीन साहब ने वादा किया है कि जी ग्रोथ आपको बढ़ा के दिखाएंगे। दूसरा, वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। तीसरा, जो कि प्राइम मिनिस्टर बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कई दफ़ा कह चुके हैं कि ही इज़ नॉट अगेंस्ट वेल्थ क्रिएशन। तो वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो फ्लरिश करें और फिर वो टैक्स दें, अपना बिजनेसेस जो हैं वो काम करें, वेल्थ क्रिएट करें और टैक्स दें अपना, ताकि वो टैक्स जो है वो दोबारा से फिर पाकिस्तान की जो बाकी डेवलपमेंट है उसमें काम आए, पाई का साइज बढ़ा हो। और चौथी चीज़ जो है वो है सोशल प्रोटेक्शन, कि सोशल प्रोटेक्शन पे इज़ क्वाइट क्लियर कि जो लोग जो हैं लोअर इनकम अर्नर हैं या लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अभी आप देखिए कि पिछले 2 महीने से पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो रोके हुए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है उसको एडजस्ट किया जा रहा है। तो हर दफ़ा जो सिफारिशात होती हैं ओबरा की, तो तकरीबन ये 3 से 3.5 बिलियन रुपए का जो हर 15 दिन के बाद वो हिट बर्दाश्त हिट जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे है? तो अगर हम ग्रोथ पे जाते हैं कि ग्रोथ कैसे होगी, तो ग्रोथ के लिए कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जो हमारे रिकमेंडेशन है STPI की तरफ से, जो मेरी रिकमेंडेशन है या बाकी ग्रुप की जो रिकमेंडेशन है, तो वो सेक्टर है जिस पे कि काम पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी हो रहा है, और हमें उसका आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि एडवांटेज भी आता हुआ नज़र आ रहा है। बस एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पहला सेक्टर है जो कि कोविड के बावजूद चलता रहेगा, चलता रहा है। और हमने देखा है कि वो एक दूसरी कहानी है कि गंदम की शॉर्टेज होगी, गंदम की कीमतें जो थी वो बढ़ गई। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। इसी तरह से शुगर केन के साथ जो हुआ चीनी का, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ अपनी जगह मौजूद है जिसको कि ठीक करने की कोशिश की गई। और आपने देखा शुगर केन इंक्वायरी कमीशन काफ़ी बड़ा लेवल का बन के उसकी सिफारिशात पे अमल दरामद भी होना शुरू हो गया सारा कुछ। लेकिन गंदम की इस वक्त आपके पास रिकॉर्ड पैदावार आई है। पंजाब ने पहली दफ़ा जो है आप देखिए कि 20 मिलियन का टारगेट जो है उसको एक्सीड किया है गंदम को। तो गंदम आपके पास खुद कफील है। गंदम 29 मिलियन टन हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि 27-28 के करीब शायद होवर करे फाइनल फिगर्स आने में, लेकिन गंदम जो है वो टारगेट से बढ़ के आ रही। इसी तरीके से आप देखिए शुगर केन, उसकी फसल में इजाफा हुआ। मेज़ एक ऐसी क्रॉप है, मेज़ की फसल में इजाफा हुआ। राइस की पैदावार में इजाफा हुआ। कॉटन पे हमें हिट लगी। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, इस पर हम अलहदा निशिस्त कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हुकूमत बहुत फोकस कर रही है। मैं चूँकि उसके वो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन एग्रीकल्चर उसका भी मेंबर हूँ, तो मुझे पता है कि यानी वफाकी हुकूमत पे
काफ़ी अरसे के बाद हुआ है कि यहाँ पे ज़राअत की, लाइफ स्टॉक की, फूड सिक्योरिटी की, इन चीज़ों की बात की जा रही है और बड़ा रेगुलर हो रही है। तो वो एक सेक्टर है। अभी भी आप देखिएगा बजट में स्पेशल एग्रीकल्चर पैकेज जो है वो आ रहे होंगे। किसान कार्ड का इजरा हो गया है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिशरीज को घर बैठे पैसे मिल रहे हो वगैरह वगैरह। दूसरा जो आपके पास सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ आपको होती नज़र आएगी वो है आपका जो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। हमें पता है कि हमारे पास हाउसिंग की कमी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि कोविड के दिनों में भी हमने, जब पूरा लॉकडाउन था तो उस वक्त भी इसको चलाए रखा था, जो कि यहाँ भी आपकी इनफॉर्मल लेबर है। यानी आप देखिए कि एग्रीकल्चर में भी वो सारे अनडॉक्यूमेंटेड और इनफॉर्मल लेबर है, और ये कंस्ट्रक्शन में भी। तो कंस्ट्रक्शन पे भी हुकूमत का फोकस है, और कंस्ट्रक्शन के लिए हुकूमत ने लास्ट टाइम वो जो अभी एक एमनेस्टी चल रही है, स्पेशल IMF के साथ नेगोशिएट करके एक एमनेस्टी स्कीम ली थी, जो कि 31 दिसंबर तक है। तो कंस्ट्रक्शन पे फोकस होगा, उस पर भी तवज्जो दी जा रही है, वहाँ से ग्रोथ आएगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट सनत है जिस पे आपको ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही होगी, वो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। ऑटो को आप देख लें, आप मोटर बाइक्स को देख लें, आप बाकी जो बड़ी सनतें हैं, तो उसमें आपको एक नुमाया प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। तो वो आपका तीसरा सेक्टर है जो कि चलता हुआ नज़र आता है। उसके बाद जो अगले दो सेक्टर हैं यहाँ पे कि आप ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए SMEs की प्रोटेक्शन, और उस दफ़ा बजट में भी और बजट से बाहर भी जो पिछले साल की लर्निंग से सबक सीखते हुए वो फ़ायदा नहीं उठा सके। हाँ, वो नहीं उठा सके। तो अब वो आप देखेंगे कि बहुत SME फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होंगी, ताकि SMEs जो हैं वो चलते रहें। तो ये जो 4-5 सेक्टर है, और बाकी आपका IT सेक्टर जो है, 5वां सेक्टर आपका IT का है। ऑनलाइन चूँकि पूरी दुनिया इस वक्त जा रही है, तो पाकिस्तान में भी इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है कि हम अपनी जो IT सर्विसेज हैं उनको इन्हांस करें। तो वहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो होती हुई नज़र आ रही होगी। हार्डवेयर में भी IT क्योंकि IT में जो एप्स वगैरह हैं या सॉफ्टवेयर है उसमें तो काम चल रहा है, हार्डवेयर में मैन्युफैक्चरिंग में अभी थोड़ी सी कमी लगती है। उस पे सेलुलर फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो आपने देखा है कि वो एक पार्टी कर रही है, वो एक पार्टी कर रही है। तो आप जरा पिछले साल का सेलुलर फ़ोन का इम्पोर्ट बिल उठा के देख लीजिए। बहुत बड़ा। तो अगर आपका वो सब्सिट्यूट होना शुरू हो जाता है तो वो अपनी जगह, लेकिन IT सर्विसेज जो हैं वो आप देखिएगा कि उसमें आप वो फ्लरिश कर रही होंगी, और वो आपकी GDP का एक हिस्सा बन रहा होगा। अच्छा, ये बताइए कि ये रेमिटेंसेस में भी काफ़ी इस दफ़ा इजाफा हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है? ये सस्टेनेबल है, और उसकी एक वजह है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इनके नंबर की बात करते हैं तो नंबर शायद रेमिटेंसेस का उतना ही है जितना कि पहले होता था, लेकिन पहले बहुत सी रेमिटेंसेस आपकी इनफॉर्मल चैनल से आती थी। अच्छा। अब आपकी रेमिटेंसेस देखें, इस साल की अभी तक की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, बल्कि हमने पिछले साल की टोटल रेमिटेंसेस जो 12 महीने की थी उससे भी $1 बिलियन एक्सीड कर चुके हैं, और अभी ये दो महीने पड़े हैं, तो अप्रैल तक के फिगर में वो $1 बिलियन से एक्सीड करके। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आप उसको देखते हैं, उसकी बाइफर्केशन देखते हैं, तो तकरीबन $6.5 अरब जो है वो सऊदी अरब से आए हैं, $5.5 अरब जो है वो UAE से आ रहे हैं, तो $13 अरब जो है यहीं से आए, यहीं से आगे। अब जो सऊदी अरब वाली रेमिटेंसेज है, इसमें बहुत से ऐसी रेमिटेंस शामिल है जो कि पहले लोग जो उम्रा करने गए, हज करने गए, ज़ियारतें करने गए, वहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार ये पैसे ले लो, जाके मेरे घर में दे देना, तो मैं उस तरीके से भिजवा रहा था, हुंडी हवाला के ज़रिए से भिजवा रहा था। UAE में भी इससे भी तकरीबन इन्हीं चैनल से आ रहे थे। अब FATF की रिक्वायरमेंट की वजह से जो आपके इनफॉर्मल चैनल थे मनी एक्सचेंज के और मनी ट्रांसफ़र के, वो सारे बहुत हद तक रेगुलेट हो गए। बहुत हद तक का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शायद कोई चंद % अभी भी हो रहे हों, लेकिन आपने देखा कि उसको मुकम्मल तौर पर रेगुलेट कर लिया गया है। ये FATF की जो एक्शन प्लान थे, पॉइंट थे, ये उसका एक अहम हिस्सा था। तो अब वहाँ से वो पैसे जो हुंडी वाला के ज़रिए आते वो फार्मल चैनल पे आना शुरू हो गए। वो पैसे जो हज और उम्रे वाले लेके आते थे वो अब फार्मल चैनल से आना शुरू हो गए। रोशन डिजिटल अकाउंट का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है, और आपने देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो था उस पर जो $1 बिलियन मार्क था वो अचीव हुआ था। लेकिन ये तो हॉट मनी है ना? नहीं, हॉट नहीं। देखिए रोशन डिजिटल अकाउंट जो है
उसको दो तरीके से आप, एक तो है आप वो उसको बॉन्ड्स में और इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन बहुत से लोग रेमिटेंस भेजने के लिए भी तो रोशन डिजिटल अकाउंट का इस्तेमाल अब करना शुरू। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपने सेपरेट दिया हुआ है और ज़्यादा दिया हुआ है तो फिर तो आप पार्क ही कर रहे हैं। लेकिन पार्क के अलावा देखिए ना, ये जो आपके बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको के अब घर पैसे भेजना या अजीज रिश्तेदारों को पैसे भेजना बहुत आसान हो गया। पहले वो जा रहे हैं वेस्टर्न यूनियन को ढूंढ रहे हैं, किसी मनी चेंजर को ढूंढ रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं, वहाँ से ड्राफ्ट बना रहे हैं, बनवा के भेज रहे हैं, उस पर उल्टे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब वो अपने टेलीफोन पे कॉल आती है आधी रात को, वहीं पे बैठे वो पैसे आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये यानी जो आप फार्मल चैनल जो है उनको आसान कर देंगे, इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाँ, तो ये वजह है कि आपकी रेमिटेंसेज इस वक्त रिकॉर्ड, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये सस्टेन रहेंगी। ये तो हो गए ना ग्रोथ के, एग्रीकल्चर, आईटी और कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग वगैरह, ये तो हो गए, और साथ रेमिटेंसेज जो हैं वो आपका ज़ाहिर है फ्लो का करने के लिए। इसके अलावा वो कौन से सेक्टर हैं जिनमें एक तरह से आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं या डेवलपमेंट को देख रहे हैं पीएसटीपी वगैरह में? वो आप क्या समझते हैं? देखिए, जब लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, स्पेशली जो पीएसटीपी के हवाले से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएसडीपी का खर्च होना, पीएसडीपी में आपको पता है कि फ्रंट लोड हो जाती है और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसके बावजूद अगर वो खर्च नहीं कर पाते तो उसके दो नुकसान हो रहे होते हैं। एक तो पैसे किसी की जगह पार्क हो गए और वो इस्तेमाल नहीं हुए, दूसरा ये कि जब गवर्नमेंट जो है वो एक्टिविटी करेगी तो उससे जो जीडीपी में एक बेहतरी आएगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक साइकिल जो चलेगा, उससे जीडीपी भी ग्रो करेगी, लोगों की परचेजिंग पावर इम्प्रूव होगी, जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो होगी। तो इस बजट में आप देखिएगा कि पीएसडीपी भी एक रिकॉर्ड रखी जा रही होगी और उसको खर्च करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही होगी। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको ये 2-3 चीज़ें उसके डिटर्मिनेंट बनेंगी। एक डिटर्मिनेंट तो उसका ये बनता है कि वैक्सीनेशन परसेंटेज क्या रहेगी, जाहिर है, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी, यानी कोविड से रिकवरी कैसे होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरा जो एक इसमें डिटर्मिनेंट बनेगा वो ये है कि हम इंडियन वेरिएंट के से मुकाबला करने के लिए कितने तैयार है। यानी हम ये तो क्या तैयारी क्या है उसके लिए? तैयारी देखिए कि हमारे पास ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है उसके लिए हमने क्या तैयारियां की हैं। अगर खुदा न खास्ता वो आती है तो हमारे पास वेंटिलेटर्स किस जो तैयारियां हैं, हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया से सीखते हुए कि वो कोलैप्स ना कर जाए, उसके लिए हमारे पास क्या तैयारियां हैं। जो एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल ड्रग्स हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितने ट्रांसपेरेंट होकर कम्युनिकेशन करते हैं अपने अवाम के साथ। ये महाराष्ट्र मॉडल है जिसमें कि उन्होंने बड़ी ब्लीक पिक्चर दिखाई, लेकिन उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर कम्युनिकेट किया अवाम के साथ, जिससे शायद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिट हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने पॉजिटिविटी रेट को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा आपका वैक्सीनेशन का, आपका टेस्टिंग फैसिलिटी का। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। स्ट्रक्चर पे एक लास्ट प्रोग्राम के एंड में ये बात करते हैं कि आईएमएफ के साथ चल रहा है तो वो फिजिकल डेफिसिट और वो जो स्पेंडिंग है उस पर भी कोई बात है, और दूसरा तकरीबन टेंटेटिव साइज क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, साइज मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कम होगा। अच्छा, जो कंसेशन मिलेगी वो आपको ये मिलेगी कि जब 6 रिव्यू होगा उस वक्त हम दिखाएं स्लिपेजेस को ज़्यादा। हाँ, तो उस वक्त हम बता सकेंगे कि जी ये स्लिपेजेस जो हैं ये कोविड की वजह से, या जो फोर्स मेजोर है, या फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल हैं गवर्नमेंट के, उनकी वजह से हुई। यहाँ पे पैसे जो थे ये कोविड रिकवरी के लिए खर्च करने पड़े, ये पैसे हेल्थ पे खर्च करने पड़े, ये पैसे सोशल प्रोटेक्शन पे खर्च करने पड़े, ये पैसे एसएमईज पे लगाने पड़े। तो वहाँ पे जो स्लिपेज आएगी, आईएमएफ शायद उस स्लिपेज को वहाँ पे क्वेश्चन देगी। आईएमएफ मैं नहीं समझता कि वो फ्रंट लोड कर दे कि अच्छा जी आप अपना टारगेट ही, वो तो पहले किया हुआ था जो शौकत अली साहब। आखिरी क्वेश्चन ये करते हैं क्विकली, इस पे और प्रोग्राम भी करेंगे। ग्रोथ का क्या है? वो जो 3% इस साल कह रहे हैं 3% प्लस वो हो जाएगी? देखिए, एग्रीकल्चर चूँकि आपकी बेहतर है तो मेरा ख्याल है कि 3% प्लस पे, और अगले 2 साल में 5% प्लस तक ले। वो अगेन आपको वो देखना होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि कोविड कैसे बिहेव करता है, उसमें कोविड कैसे बिहेव करता है और आप अपनी डिजिटल डिवाइड को किस तरीके से ख़त्म करते हैं। तो चूँकि अगर कोविड रहे लेकिन आपके पास ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हो तो फिर भी एक साइकिल चल रहा होगा। लेकिन अगर कोविड खुदा न खास्ता वो भी आ जाए और आपके पास डिजिटल डिवाइड भी हो,
तो वो लोग जो कि डिजिटली कनेक्टेड नहीं है वो कोविड के दिनों में तो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज वो हो गए। मार्जिनलाइज हो जाएंगे ना। तो ये 2 फैक्टर हैं जो कि आपको अगले 2 सालों के लिए वो डिटरमिन करेंगे कि ग्रोथ क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक प्रोग्राम पहुंचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।